हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर एफएक्स मूव्स। स्टार्ट करते हैं इस वीक का एनालिसिस, जिसमें 15 जून से लेकर हम 19 जून तक मार्केट को देखेंगे कि मार्केट हमें किस तरफ जा सकती है, मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। सबसे पहले ये डेली स्ट्रक्चर था मार्केट का, जिसमें मार्केट ने एबीसी करेक्शन करके यहाँ पर हमें बाइंग दिखाई। लेकिन अब मार्केट ने चूंकि डेली स्ट्रक्चर लो के नीचे 4213 के नीचे क्लोजिंग्स दे दी हुई हैं, बल्कि क्लोजिंग से पहले ही मार्केट स्ट्रक्चर डेली में यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। इन क्लोजिंग्स की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ ही डेली में मार्केट सेल में चली गई थी। तो अब मार्केट डेली में और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे हमें बेरिश नज़र आ रही है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट की क्लोजिंग 4272 से ऊपर अगर हो जाती है तो फिर मार्केट दोबारा बाई की डायरेक्शन में जा सकती है। फ़िलहाल फंडामेंटल्स, वॉर सिचुएशन, ये सब गोल्ड को बेरिश की तरफ रख रहे हैं, तो लिहाजा हमें इस वीक में गोल्ड को बेरिश की तरफ देखना चाहिए। इस वीक वेडनेसडे को इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कि मार्केट को वॉलेटिलिटी जिस दौरान आ सकती है वेडनेसडे को लेट यूएस सेशन में। फिल वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट 2 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये जो लेवल है मार्केट का 4222 4222, इसको स्वीप किया है मार्केट ने। ये मार्केट की रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 4222 के ऊपर क्लोजिंग्स दे देती है तो फिर हम मार्केट को यहाँ से बाय देखेंगे। 4185 से हम मार्केट के अंदर बाइंग देखेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग्स दे देती है। अदरवाइज मार्केट यहीं से गिर सकती है। अदरवाइज मार्केट यहीं से गिर सकती है। अगर मार्केट को बाय करना है तो फिर बाय के लिए मार्केट का 1 आवर का जो QML का लेवल है, वहाँ से हम मार्केट में बाइंग देख सकते हैं, जो कि 4147 से लेकर 4130 तक, 4147 से 4130 ये लेवल है जहां से मार्केट के अंदर बाइंग छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद की जा सकती है। 2 आवर टाइम फ्रेम में हमने देख लिया, अगर मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर चली जाती है तो हम मार्केट को सेल देखेंगे 4268 के लेवल से। मार्केट का जो सेलिंग का एरिया है 4291 से 4268, ये एरिया है जहाँ से मार्केट के अंदर हम सेल देखेंगे। और अगर हम डेली की तरफ जाएं तो डेली भी यही बता रहा है कि ये सप्लाई है। 2 आवर और 4 आवर, अभी मार्केट यहीं से अगर गिर जाती है तो H1 के QML के एरिया से हम बाय करेंगे। अदरवाइज सेलिंग देखनी है तो डायरेक्ट यहीं से सेल भी हो सकती है, 4 आवर के लेवल से भी सेल हो सकती है। और इस वीक में ज़रा ध्यान से ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन के दौरान न्यूज़ ट्रेडिंग वैसे ही बहुत केयरफुल तरीके से करनी चाहिए अगर कोई करता है, अदरवाइज ना ही करें तो बेहतर है। इस वीक की क्लोजिंग 4279, सॉरी 4269, इससे ऊपर होनी चाहिए अगर मार्केट ने बुलिश रहना है। हम मार्केट को लेकर अभी बेरिश है, बड़े टाइम फ्रेम बेरिश बता रहे हैं। अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग भी 4276 से नीचे होती है तो मैं मार्केट को ये देख रहा हूँ कि मार्केट 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के एरिया के लिए मार्केट या तो रेंज में चली जाएगी इस एरिया में, या फिर मार्केट सेल हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों सूरतों में बाइंग शायद मार्केट में हमें ना मिले। कम से कम 4-6 महीने के लिए मार्केट रेंज में जा सकती है। तो लिहाजा ये वीक बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग वीक है। इस वीक में जो फेड चेयरमैन चेंज हुआ है वो पहली दफ़ा मंजर आम पर आएंगे और बात करेंगे, और मिनट्स भी रिलीज़ होंगे शायद 11:30 बजे, लेट यूएस सेशन में, सॉरी। अब हम आ जाते हैं बीटीसी की तरफ।
बीटीसी ने डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज़बरदस्त कंफर्मेशन दी। मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और ये टेस्ट के बाद उसने अपना ये टीपी जो है 60,000 वाला दे दिया हुआ है। अब मार्केट यहाँ से बेरिश बुलिश हो सकती है अगर मार्केट अपना 60,000 वाला लेवल होल्ड करती है। कम से कम 5-7 दिन के लिए अगर ये लेवल होल्ड रहता है तो फिर हम मार्केट में देख सकते हैं कि मार्केट लॉन्ग टर्म बाय चली जाए, 90,000 से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन फिल वक्त इसके अंदर अगर हम देखें 2 आवर में क्या चल रहा है, 2 आवर जो है अभी भी मार्केट बीटीसी से फिल वक्त हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बीटीसी में बाइंग मुझे तो अभी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो लिहाजा इसको इसी एरिया से सेल किया जा सकता है, या अगर थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ से भी इसके अंदर सेलिंग आ सकती है। बल्कि ये भी, हाँ ये एरिया है। 2 आवर का टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, बुलिश नहीं है मार्केट, तो मार्केट को यहाँ से कंफर्मेशन के बाद सेल किया जा सकता है इस एरिया से। बाय के लिए इसमें वेट करना चाहिए नेक्स्ट वीक जो है, ताकि हमें लॉन्ग टर्म पता चल जाए कि बीटीसी एक मज़ीद करेक्शन ले रहा है या यहीं से 90,000, 95,000 और 100K की तैयारी पकड़ रहा है। तो लिहाजा कुछ टाइम लगेगा, सिचुएशन क्लियर होगी। इसके साथ ही हम अपना वीकली एनालिसिस ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमारा मास्टर एफएक्स मूव्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, लिक्विडिटी को कैसे देखा जाता है, डिफरेंट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है, पहले आप एनालिस्ट बने उसके बाद आप ट्रेडर की तरफ जाएं। अगर आप प्रोफेशनली लेकर इस मार्केट को चलना चाहते हैं तो ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम आपको सिखाएंगे। 8 वीक से लेकर 12 वीक्स तक हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ सेटअप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट आपको दी जाएंगी। तो लिहाजा इस कोर्स को ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें, हमारे रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। हमारी एक्यूरेसी, हम स्कैल्पिंग भी करते हैं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेड भी देते हैं, जिसके अंदर 80 to 90% हमारी एक्यूरेसी है। शायद अब तक हमें लाइव स्ट्रीम करते हुए 2 से 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। एक दिन शायद हमारा ऐसा गुजरा है कि हम ब्रेक इवन में या थोड़ा सा लॉस में गए हों, अदरवाइज़ हम कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। आप हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन करें, देखें कि किस तरह मार्केट को एनालाइज किया जाता है और कैसे जो है ट्रेड की जाती है। बहुत शुक्रिया।